दोस्तों, हमारा मकसद किसी की धार्मिक या किसी प्रकार की भावनाओं को आहत करने का नहीं, बल्कि सिर्फ एक जानकारी देना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, लाइक करना कभी न भूलें। 12 मई 1739 की शाम दिल्ली में चहल पहल जोरों पर थी। शाहजहांबाद में चरागाह और लाल किले में जश्न और खुशी का माहौल था। गरीबों में शरबत, पान और खाना बांटा जा रहा था। फकीरों, मिस्कीनों व बेवाओं को पैसे भर भर कर तकसीम किए जा रहे थे। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगल बादशाह के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे हैं। लेकिन फ़र्क इस वक्त यह है कि मोहम्मद शाह के सर पर शाही ताज नहीं है, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 महीने पहले उससे तख्त ताज छीन लिया था। 56 दिन दिल्ली में गुजारने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया है। अब वे हिंदुस्तान की बागडोर तख्त ताज दोबारा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को सौंपना चाहते हैं। नादिर शाह सदियों से जमा मुगल बादशाहों के खजाने, हीरे जवाहरात में झाड़ू फेर चुका है और शहर के तमाम अमीर और प्रभावशाली लोगों की जेबें खाली कर ली। लेकिन उसे दिल्ली की एक तवाइफ जिसका नाम नूरबाई था, उसने मोहम्मद शाह से गद्दारी की और खुफिया तौर पर इस कोहिनूर हीरे के राज को जाहिर कर दिया और बताया कि जो कुछ तुमने अभी तक खजानों का अंबार हासिल किया है, उस हीरे के आगे कुछ भी नहीं है, जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह बहुत ही चालाक और घात था। वह घाट घाट का पानी पी चुका था और उसमें चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मौके पर वो चाल चली जिसे नहले पे दहला कहा जाता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा कि ईरान में रस्म है कि खुशी के मौके पर एक भाई दूसरे भाई की पगड़ियों को आपस में बदल लेते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, क्यों न इस रस्म को अदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतार कर मोहम्मद शाह के सर पर रख दी और मोहम्मद शाह की पगड़ी अपने सर पर रख ली। इस तरह से दोनों पगड़ियों को आपस में बदल लिया गया। इस तरह एक तवाइफ की गद्दारी ने हिंदुस्तान के सबसे कीमती खजाना नादिर शाह के हाथों जा लगा और नादिर शाह ने अपनी चालबाजी से इस काम को अंजाम दिया और दुनिया का मशहूर हीरा हिंदुस्तान से ईरान चला गया। नूरबाई उस जमाने की सबसे मशहूर तवाइफ थी। उसके कोठे के आगे अमीरों और प्रभावशाली लोगों के हाथियों का हुजूम लगा रहता था। कभी कभी हुजूम इस हद तक हो जाता था कि हाथियों का ट्रैफिक लग जाता था। मरकए दिल्ली में लिखा है कि जिस किसी को उसकी महफिल का चस्का लग जाता था, उसका घर बर्बाद हो जाता था, और जिस किसी के दिमाग में उसकी दोस्ती का नशा समा जाता था, वह बगलों की तरह चक्कर काटा करता था। एक तो दुनिया में अपनी सारी धन दौलत को उस पर निछावर कर दिया और अनगिनत लोगों ने तो अपना सारा मालो दौलत बर्बाद कर दिया। नूरबाई ने नादिर शाह से भी अपना संबंध बना लिया था। कहा जाता है कि एकांत मुलाकात में कभी उसने नादिर शाह को इस हीरे के राज के बारे में बताया था। यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि ये वाकया ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकार थियो मैटकाफ ने कोहिनूर हीरे के बारे में अपनी किताब में बताया। हालांकि कई इतिहासकार इस पर शक जाहिर करते हैं।